अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम और सर रहमतुल्लाहि खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ है सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज है, खैरियत सब? बस दुआ है आपकी। और सब वालेकुम खैरियत? सर। जज़ाकल्लाहु खैरियत है खैर, भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काफी दिनों के बाद मिलो आप यार। जी काफी अल्हम्दुलिल्लाह। दिन से सर हम आपका टाइम लेने की सोच रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मशरूफात है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने अपना वक्त दिया। हमारे सलाम सर अभी कुछ सर्वे कर रहे स्कूल्स के और बहुत सी स्कूल में भी वो जाके आए। आपकी सर बहुत तारीफ की उन्होंने मेरे को कि नहीं यार कासिम सर की, जिया सर के आप स्कूल में चलो सर एक बार। माशाल्लाह उन्होंने 4 साल के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। 10th के स्टूडेंट को बैठाना, उनका 100% रिजल्ट वगैरह वगैरह। स्पोर्ट्स के अंदर शायद आप लोग के जी, कार्निवल या जी, जी। स्पोर्ट्स में कुछ आप लोगों के बच्चों ने बहुत बेहतरीन मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वो स्पोर्ट्स के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप बताया। जी, जी, और जी। मेरे ख्याल से शायद जमाल भाई और मेरे ख्याल से ग्यास जिंदा ग्यासो है। भाई कुछ हाँ, उनके भी हाँ। हाथ से आपके बच्चों की जी। इज्जत और अफजाई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। अल्लाह आपको इसी तरह तरक्की दे और आपके हाथ से कल के हमारे कौम का और हमारे देश के बच्चों का आपके हाथों से काम हो। मैं जज़ाकल्लाहुल खैर सर। एप्रिशिएट करता हूँ आपको। बहुत-बहुत कीप इट शुक्रिया ऑन सर। सर, कीप इट ऑन, रियली यू बहुत-बहुत कीप इट ऑन। शुक्रिया। यू डिजर्व इट। जज़ाकल्लाहुल खैर। बहुत खुशी हुई सर आज आपसे मिल करके कि आज हमारी जो मुलाकात हुई है वो ग्लोबल स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सैयद जिया सर, और ये बंदे जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये काफ़ी सालों से जो है जज़ाक तालीमी खिदमत में जो है अपना अहम रोल और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज जो है हम उनसे रूबरू है। कुछ चंद सवालात है जिसके ताल्लुक से मैं उनसे सवालात करना चाहता हूँ और उनसे जवाबात अख़ज़ करना चाहता हूँ। सर, तालीमी फ़ील्ड के एतबार से, क्योंकि आप भी तालीमी फ़ील्ड में जी, हैं, जी। मैं भी तालीमी माशाअल्लाह। फ़ील्ड में, माशाअल्लाह मुबीन सर भी तालीमी फ़ील्ड में है ना? तो इसी के ज़हन में, इसी को लेकर के मेरे ज़हन में कुछ सवालात थे, तालीमी एतबार से सर। जी, जी सर, बोलिए ना। तो मैं आपसे करना चाहता था सर, तो क्या आपकी इजाज़त है? जी, बिल्कुल, ओके आप कर सर, सकते हो सर। जज़ाकल्लाह सर। सर, मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल है, क्या हमारे मतलब कई साल हमारे तालीमी फ़ील्ड में जो है गुज़र चुके हैं, जी। और अब आने वाला जो अगला साल है, हुँ, हुँ, एकेडमिक हुँ। ईयर हुँ। 2024 और 25 का, जी। सर उसके ताल्लुक से जो है आपने जो है अपनी स्कूल में हुँ। बच्चों के एतबार से बोलो, तालीम के एतबार से बोलो और टीचरों के एतबार से बोलो, सर आपने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है? ये मेरा आपसे सवाल है। जज़ाकल्लाहुल खैर सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। सर, असल में आपको बात बता दूँ कि जिस इलाके के अंदर मैं स्कूल चलाता हूँ, जी, वो बहुत एकदम गरीब इलाका है। जिस तरह से अमृत नगर के अंदर झोपड़पट्टी जैसा इलाका होता है, जी, जी, उसी टाइप से वो एक इलाका है। जैसे स्लम अल्हम्दुलिल्लाह, स्लम एरिया। स्लम एरिया है थोड़ा, जी। जी, ठीक है। लेकिन वहाँ के बच्चों को जो है ना, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ख़्वाहिशात है और माँ-बाप अच्छा, को पढ़ाने की भी बहुत ख़्वाहिशात है। लेकिन अच्छा, अभी तक ये हुआ कि बहुत से इदारे वहाँ आए हैं और बहुत से इदारों ने वहाँ के बच्चों की स्कूलें ओपन करके उनके डॉक्यूमेंट के साथ भाग गए या अल्लाह! और कई बहुत गलत बच्चों है की सर। ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है सर। नॉट फेयर, नॉट फेयर। इवन के बच्चों के डॉक्यूमेंट बच्चों का करियर बर्बाद करके गए हैं। किसी के 10 के डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, किसी के बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं मिले हैं। स्कूल वो बंदा कौन था, क्या था, ये लोगों ने एजुकेशन की ख़्वाहिश के अंदर बगैर देखे अंधा यकीन करके दिए हैं, लेकिन इनके यकीन का हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने उलमा इकराम ने जब वहाँ बुलाया, बुलाने के बाद जब मुझे मौका दिया तो मैं देख के पहले तो मैं इलाका देख के डर गया हूँ। हाँ, 3 बार मैं वहाँ से रिटर्न आया हूँ। बराबर है। बाद में सर बड़ी हिम्मत दी वो लोगों ने, उसके बाद मैंने ये काम जब शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया तो बहुत परेशान-सा था। हाँ, हाँ, खुद की ज़मीन नहीं थी, छोटी-सी जगह थी। बराबर, बराबर। मैंने ये काम स्टार्ट किया 2 रूम से, अच्छा, अच्छा, 15 बाय 10 के 2 रूम थे। 2 रूम से स्टार्ट माशाअल्लाह। किया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे बच्चों के लिए, आपका सवाल था कि आप 2024 के लिए क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे बच्चों के लिए खुद की स्कूल बना ली है। बहुत माशाअल्लाह, अच्छी बात। माशा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीन मुबारक भी हो सर। स्कूल की लिए, जज़ाकल्लाहु मुल खैर सर। ज़मीन भी लिए, ज़मीन का कंस्ट्रक्शन भी कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बच्चों के लिए आज 8 रूम रेडी कर चुके हैं। ओहो! अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशा वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे स्टाफ ने भी, मेरे टीचर, मेरे सुपरवाइज़र वगैरह ने भी बहुत मेहनत की है। स्टाफ स्टाफ रूम उनको था नहीं, वो इधर-उधर क्लास के अंदर बैठ के अपना वक़्त गुज़ार लेते थे। इस साल मैंने अपने टीचर्स के लिए पर्सनल सेपरेट स्टाफ रूम बना लिया हूँ, माशाअल्लाह, प्लस माशा उसके अंदर टॉयलेट बाथरूम भी उनको सेपरेट कर दिया हूँ। माशाल्लाह। मेरे बच्चों के साथ-साथ मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है।
हमारा एक ऑफिस था और हम 2 लोग थे। एक मैं प्रिंसिपल भी एज़ अ मैनेजमेंट भी हाँ, और एक मेरे सुपरवाइज़र भी, अच्छा, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रिंसिपल। हम दोनों एक ही चेयर पे बैठते थे, एक ही ऑफिस में बैठते थे। अच्छा, मुझसे जब कोई मिलने वाला आता, तो तो वो उठ उसको के खड़े जाते, होके जब हाँ, उनसे कोई मिलने वाला तो मैं उठ के बाहर जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी हमने अलग-अलग कर दी है। माशाल्लाह, सेपरेट माशाल्लाह। क्लासरूम बना लिए हैं, फैन का, लाइट का, टॉयलेट का, बाथरूम का, पानी का, सब इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से कर दिए हैं। सबसे बेहतर काम हमने ये किया कि 1 गुंठा 1000 स्क्वायर फीट के अंदर बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड का काम चालू है। ओह! वेरी गुड। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर बच्चों के लिए झूले और ग्राउंड वगैरह बना रहेगा और बच्चे अपने कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी जो भी है, क्योंकि आज के ये ज़रूरत बन चुकी है। पहले ऐसा था कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, लेकिन सर आज ऐसा हो चुका है कि खेलेंगे, कूदेंगे तो बनेंगे नवाब। यानी हाँ, पढ़ाई के साथ-साथ खेलना कूदना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी सर, हो बहुत चुकी अच्छा है, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने हर क्लास के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, ओह! अल्हम्दुलिल्लाह। और रोशनी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, ठीक है? अ, व्हाइट बोर्ड रखे हैं, अच्छा, ब्लैक अच्छा, बोर्ड नहीं है, अच्छा, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ-साथ बहुत सी चीज़ें और करने का इरादा है, माशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, आपकी दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह सर कामयाब आपकी करे। हाँ, आपकी तमन्नाओं पर जो है अल्लाह कामयाबी अता करे और आपने जो कुछ भी सोचा है अल्लाह उसमें खैर का मामला करे। उसी तरह सर जो है और भी है, जैसा आपके मतलब कई स्कूल है जो फर्स्ट से लेकर 12th तक चलती है जी, कि नहीं? कोई है फर्स्ट से 10th तक की चलती है, कोई सिर्फ़ प्राइमरी सेक्शन चलाता है। जी, सर जी। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या आपके स्कूल का जो है मतलब कहाँ से कहाँ तक के? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर या नर्सरी से लेकर के, तो कहाँ तक के आपके सर स्कूल? मेरी जो स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह वो नर्सरी टू 10th है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बता दूँ कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक, बेशक। मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया, तो मैंने डायरेक्ट 10 का बैच स्टार्ट किया था। अच्छा, लॉकडाउन अच्छा। का टाइम था सर, हाँ, हाँ। बच्चे की एजुकेशन बर्बाद हो चुका था, कई बच्चे बर्बाद हो चुके थे। अच्छा, अच्छा। मैंने डायरेक्ट 10 का बैच स्टार्ट किया, कोरोना के अंदर हमने बच्चों को छुप के पढ़ाया, हाँ, शटर बंद करके पढ़ाया, क्योंकि टाइम लिमिट कम था। हाँ। एक बेंच पे एक बच्चा ही बैठना था, तो हम एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठाते थे, रूल्स को फॉलो करके करवाए। 10 का बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवा दिए हैं, 4 साल के अंदर 4 बैच हमारे जा चुके हैं। 4 माशाअल्लाह, साल हमारी माशा स्कूल हो चुके हैं, ठीक है? और नर्सरी टू 10 स्टैंडर्ड तक हमारे पास स्कूल चलती है। अभी यानी आपके पास नर्सरी से 10th स्टैंडर्ड तक जी, चल रही है। नर्सरी टू 10 स्टैंडर्ड तक हमारी स्कूल अच्छा, चलती है। अच्छा, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 350 बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, माशाअल्लाह, अल्लाह का माशा लाख-लाख शुक्र है। और रही बात कि ये बच्चों के ऊपर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, जब ये बच्चे हम गए थे तो उनको एबीसीडी की भी पहचान नहीं थे। मा आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे हमारे टॉप भी करके जा रहे हैं सर, माशाअल्लाह, माशा और इंशाअल्लाह आगे भी उम्मीद है। और ये काम मैंने जो भी किया ना सर, मैं तो अकेले ने किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, लेकिन ये काम मैं अकेले, मेरे अकेले के लिए नामुमकिन था। बिल्कुल। मेरे पीछे सबसे ज़्यादा बैकबोन की तरह अगर कोई काम करने वाला तो मुमरा के तमाम, मेरा ग्रुप, हाँ, मेरा स्टाफ अच्छा, और मेरे ग्रुप के साथी, अच्छा, अच्छा। ये लोगों ने मुझे हर पल, हर कदम साथ दिया है सर। उनकी मेहनत और उनके सपोर्ट के ज़रिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे लिए नामुमकिन था। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी अल्लाह की खुली मदद थी मेरे साथ। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह सर देखो जैसा आपने बताया कि मेरी स्कूल मतलब पहले एक कमरे में थी, हुँ, फिर हुँ। 2 कमरे में, फिर जी। ऐसे-ऐसा फैसिलिटी। तो सर आपकी स्कूल में अभी और कौन-कौन सी फैसिलिटी है अवेलेबल? ज़रा उसका भी जो हमारे को जो खुलासा हाँ, कर दें आप। सर मेरे एक स्कूल के अंदर सबसे पहली बात तो डिवीज़न बनने वाले हैं इंशाअल्लाह इस साल। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फर्स्ट के 2 डिवीज़न बन जाएँगे, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से फर्स्ट टू 5th तक मेरे पास डिवीज़न बनेंगे। मैं नेक्स्ट ईयर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं बैठाऊँगा। अच्छा, अच्छा। 40 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चे हैं अभी, 40 के ऊपर जितने अब एडमिशन आएँगे मैं उसको डिवीज़न के अंदर डालूँगा। अच्छा, अच्छा। जी सर। दूसरी बात कि आपका सवाल सर एक बार? आपके स्कूल की फैसिलिटी क्या-क्या है? कौन-कौन सी फैसिलिटी है आपके स्कूल के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कूल के अंदर तमाम फैसिलिटी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग कंप्यूटर क्लासरूम वहाँ पर है हमारे पास रेडी, लेकिन हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर है क्या वजह है सर? चोरी का डर है सर वहाँ पर। और अच्छा, अच्छा। स्कूल जो है हाँ। एकदम स्लैब की और पक्की स्कूल नहीं है। अच्छा, अच्छा, स्कूल अच्छा। बहुत पक्की है लेकिन ऊपर पतरा है, तो वहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा होती है, स्लम एरिया है। तो अगर हम लोगों ने वहाँ डाले तो चोरी का डर है, इस वजह से हम लोग कंप्यूटर नहीं डाले। लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग कंप्यूटर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अच्छा। प्लस 10 के और 9 के बच्चों को लाइब्रेरी लगती है। हाँ, अभी हम लोगों ने लाइब्रेरी नहीं बनाए हैं,
इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बहुत जल्द हाँ ये तमाम काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरा मिशन लाइब्रेरी, हाँ कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर। यही चीजें हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई मिशन नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी इंशाल्लाह मेरे पेरेंट्स को और मेरे बच्चों को मैं करवा के दे दूंगा। मतलब आपका टारगेट ये 2-3 चीज़ों का है, आप जो कर लेंगे। जी सर, इंशाल्लाह एक-एक चीज़ों को सर कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। अब यही चीज़ें बाकी है, इसके अलावा कुछ नहीं बाकी है। वेरी गुड, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरत की चीज़ है, अगर आप सोच रहे हो इस पे तो इंशाल्लाह देखो कुछ चीज़ सोचने के बाद ही होती है। जी बिल्कुल बिना अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे तो होती नहीं, पहले उसको सोचना पड़ता है, फिर वो अमलियात में आती है, उसके बाद उसको फाइनलाइज़ तक होने की बिल्कुल आती है। तो जी बहुत बिल्कुल। सर। अच्छा चीज़ आप पहल कर रहे हो, डालोगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसमें आपको कामयाब करे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तीनों सोचो तो 3 ही अगले साल होगा। अगर उन नहीं, तीनों में से आपने एक भी कर लिए, तो ये हाँ भी बहुत बड़ी बहुत बात है। बढ़िया बिल्कुल बात है, बिल्कुल बेशक। बिल्कुल ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इतना सर उन्होंने इतने नीचे से इतने ऊंचे पे अपनी स्कूल को लेकर के आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए ये भी करना कि लेबोरेटरी, इंशाल्लाह कंप्यूटर, सर, उनका कुछ रीज़न है जिसकी वज़ह से उन्होंने रोक के रखा उस काम को। इंशाल्लाह वो आते साल इंशाल्लाह आपने वो भी कर रीज़न बताया सर, अपनी कम्युनिटी का सबसे बड़ा रीज़न है फीस। हाँ, अपनी कम्युनिटी फीस, एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर पैसा नहीं खर्चा करेगी। हाँ, अदर चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा करेगी। एक बच्चा जब वेफ़र का पैकेट लेने के लिए शॉप पे जाता है सर, तो ₹10 से कम नहीं खाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ₹500 अगर हम लोग फीस रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ₹500 अगर हम सर फीस रख रहे हैं, पर डे ₹12 ₹15 डे पड़ता है सर, कि हमारा एजुकेशन इतना गिर गया कि हम ₹12 भी हमारी तालीम के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। और जब हम हमारे लोगों से, हमारे कौम के लोगों से या हमारी समाज से जब हम फीस माँगते हैं, तो उस वक़्त ये लोग ये नहीं देखते कि भाई ये एक दिन हमारे बच्चे का 12 से ₹13 जा रहा है, लेकिन ये 12 से ₹13 के अंदर फ़ैन दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं और हाँ, 8 घंटा बैठने के लिए बेंच दे रहे हैं, प्लस अलग-अलग टीचर पढ़ाने के लिए दे रहे हैं। बराबर, बराबर। हमारी सोच गिर चुकी है सर, और जब फीस माँगते हैं तो वो स्कूल बुरी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ है, और ये स्कूलें ये चलती अक्सर हैं। स्कूलों का सर यही मामला है, यही सर मामला है। स्कूलों का नहीं नहीं, सर, इसमें आप सब स्कूलों का नहीं बोल सब सकते हैं, स्कूलों का कुछ नहीं बोल सकते। सब स्कूलों समाज का का नहीं एक, है, ये कुछ ऐसे मतलब जो तबके हैं जो होने के बावजूद भी फीस नहीं भरते। मतलब वही हाँ, पेरेंट्स जो मैंने सर तो कई स्कूल के जगह अंदर पे पे ऐसा देखा हूँ कि हाथ में सोने के कंगन है लेकिन फीस भरते नहीं है। हाँ, सर तो अच्छे-अच्छे ये मोबाइल हाथों में है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और दूसरी बात कैसा है कि बड़े-बड़े इदारों के अंदर कैसा एंट्री रहती नहीं है पेरेंट्स को, तो वहाँ तो उनको पूरी भरना पड़ती है फीस, बिल्कुल। 20-20, बेशक, 30, 50, 60-60 हज़ार। मगर ऐसे इदारों में हम अगर पेरेंट्स को वेलकम करते हो आप, लेकिन पेरेंट्स फीस आपको देगा नहीं। उनके पास एक ही रहेगा, हस्बैंड काम पे नहीं किया, आदमी छोड़ के चले गया, इसके अब्बा बराबर। पैसे देते नहीं, इसका अब्बा ड्रंकेड है, इसके अब्बा काम सेम छोड़ दिए, प्रॉब्लम, सेम इसके अब्बा प्रॉब्लम को सर। प्रॉब्लम है, इसकी हाँ, 2-2 3-3 अम्मियाँ हैं। तो यही चीज़ें सब स्कूल में चलती है। जो जो मिडल क्लास से जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिली जो है, जो अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, वो ये सारे कॉन्सेप्ट लेके ही स्कूल में आते हैं और बच्चों की फीस को दरकिनार कर देते हैं। बेशक, हाँ, 2 बिल्कुल। चीज़ों को मैंने देखा हूँ अपनी पूरी लाइफ में। एक जी, तो जी। मदरसे में जो मौलाना पढ़ाते हैं, उनको आपको देखो तो उनको भी फीस उतनी नहीं मिलती है। बराबर। ₹100 उनको नहीं देंगे, लेकिन वाई-फाई में 500 भरेंगे। स्कूल में ₹500 बेशक, नहीं भरेंगे, लेकिन थिएटर में जाके ₹1000 बिल्कुल, डाल के आ बिल्कुल, जाएँगे। बेशक, बिल्कुल सही सर, बेशक सर, एक बिल्कुल नंबर। सही बोला सर आपने। थिएटर पे, टीवी पे, मोबाइल रिचार्ज के ऊपर फुल पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन लेकिन ये तालीम के ऊपर तालीम के पैसा नहीं ऊपर खर्चा करेंगे। हाँ, बराबर। और जो फीस स्ट्रिक्टली माँगेगा वो स्कूल और टीचर बुरा हो जाता है। वही, वही, वही। अच्छा सर, अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि सर आपके जो स्कूल में स्टाफ है आपका, जो जी। टीचिंग करता है, बच्चों को तदरीस देता है, हुँ, हुँ, तालीम देता है, हुँ। क्या वो स्टाफ आपके पास क्वालिफाइड है सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर क्वालिफ़ाइड है। मैं खुद एक टीचर भी हूँ। अच्छा, पहले टीचर हूँ, बाद में मैनेजमेंट हूँ। सर अच्छा, मैं अच्छा। खुद डीएड प्लस बीए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एमएड करने का मेरा चल रहा है। बहुत अच्छी सोच है सर इंशाल्लाह आपकी। वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास आधे से ज़्यादा स्टाफ क्वालिफ़ाइड है और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा स्टाफ क्वालिफ़ाइड हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इवन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं यहाँ से मुमरा से बच्चा टीचर वहाँ लेके जाता हूँ ओह! और ट्रैवलिंग उनको ₹100 पर देना पड़ता है मुझे। लेकिन अच्छा, पेरेंट्स इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। और हाँ, जिस इलाके में स्कूल चलती है, सर उस इलाके के अंदर क्वालिफ़ाइड लोग मिलते ही नहीं हैं। मैं खुद वो क्वालिफ़ाइड टी बच्चे तैयार कर रहा हूँ बहुत और अच्छी बात है, बहुत वही अच्छी। बच्चे जिनको मैंने तैयार किया हूँ, आज से 2-3 साल बाद वही बच्चे मेरे पास क्वालिफ़ाइड होके मेरी स्कूल के अंदर पढ़ाए ओह! इंशाअल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बात। उसी तरह सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपके जो स्कूल है, ग्लोबल स्कूल, जी। उसके अंदर जो है कौन-कौन सी एक्टिविटी आप जो है बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए करवाते हैं सर? ज़रा उसके बारे में भी कुछ बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह सर एक्टिविटी मैं काफ़ी करवाता हूँ। अच्छा, जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग चार्ट पेपर पर, प्रोजेक्ट पेपर पे करवाते हैं। सबसे जैसे एक एक्टिविटी का मैं बता देता हूँ, जैसे वेस्ट एंड बेस्ट। जैसे हाँ, वेस्टेज जो चीज़ें होती है ना, हाँ, उन चीज़ों से हम लोग बच्चों से बेस्ट चीज़ें बनाने लगाते हैं।
अच्छा, अच्छा। ठीक मतलब है? जो चीज़ काम की नहीं है, फेंकने में है, वो वेस्ट है, उसको फेंका जा रहा है। हाँ, लेकिन वो फेंकने वाली उसको चीज़ों से उन्होंने इस्तेमाल लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें कुछ एक अच्छी चीज़ का इजाद कर हाँ, देते या हैं। ना जी। उसके इस्तेमाल से कौन-सी अच्छी चीज़, अल नई चीज़ जी, हमको। अल्हम्दुलिल्लाह सर बच्चों का साइंस एग्ज़िबिशन रखा जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। साइंस एग्ज़िबिशन के अंदर बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें बच्चों में इतना टैलेंट है सर, सिर्फ़ उनको पुश अप करने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ़ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें बनाते हैं सर अपना दिमाग चकरा जाता है। वो एक्टिविटी हमारा करवाई जाती है। तीसरी एक्टिविटी हमारी ये करवाई जाती है कि बच्चों को जो है ना सफाई के ताल्लुक से, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रीननेस वो तो के अपना ताल्लुक से सिखाया जाता है और लास्ट एक्टिविटी बता दूँ सर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कराई जाती है। हमारे यहाँ पर पीटी बाकायदा हफ्ते में 2 डेज़ करवाया जाता है। ओह! पीटी के साथ-साथ जो है फिजिकल एजुकेशन का पीरियड के अंदर उनको मास पीटी तो कराई जाती है। मास पीटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हाँ, वो मेरे तो बच्चों ने मुम्बरा में जाकर बैडमिंटन के अंदर 3rd प्राइज़ लाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कबड्डी के अंदर मुम्बरा की 18 स्कूलों को हराकर फर्स्ट पोज़ीशन लाए फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम जब मुम्बरा में कॉम्पिटिशन हुआ तो सेकंड पोज़ीशन लाए। माशाल्लाह। जिसके अंदर मुम्बरा की बहुत बड़ी-बड़ी स्कूलें हैं जैसे सिम्बायोसिस, कालसेकर, अब्दुल्ला पटेल, ठीक है? सेंट मेरी, ऐसी बहुत बड़ी मुम्बरा पब्लिक, ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी स्कूलें उसके अंदर पार्टिसिपेट की। एक छोटी-सी स्कूल ने जाकर 1-2 साल के अंदर वहाँ से फर्स्ट, सेकंड रैंक निकालना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए और बहुत एक बड़ी हमारे बात है, लिए बहुत बड़ी चैलेंज बात था सर ये। है। हाँ, वो सर मेहनतों का आपका नतीजा है ठीक ये है। सब मेहनत। प्लस लड़कियों के लिए सर हमारा मेहंदी कॉम्पिटिशन होता है, ड्राइंग हुँ, कॉम्पिटिशन होता है, हुँ, ठीक हुँ। है? और इसके अलावा और बहुत सी एक्टिविटी कराते हैं, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसी तरह सर मेरा आपसे सिर्फ़ अब लास्ट क्वेश्चन ये है जज़ाकल्लाह खैर। कि अभी जैसा आने वाला साल 2024-25 है, जी, एकेडमिक ईयर नया रहेगा जी, अपना। जी। तो उस साल जो है आपके स्कूल में जो है एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा सर? उसके ताल्लुक से भी ज़रा बता एडमिशन दीजिए। प्रोसेस सर मेरा एकदम मिनिमम है, अच्छा, एकदम कम है और उस कम फीस है समझो कि फ्री समझ के चलो उसको, अच्छा, ठीक है? एकदम कम फीस के अंदर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और 4 साल से हम लोगों ने फीस भी नहीं बढ़ाया है और ना एडमिशन फीस हम कुछ ले रहे हैं ज़्यादा बच उनसे। अच्छा, रही बात ये है, ठीक है? और इस साल हम लोग एडमिशन के अंदर सिर्फ़ 80 एडमिशन लेने वाले हैं। 80 80 एडमिशन लेंगे और कुछ निकलते हैं हर साल हमारी हाँ, मसला रहता है कि वहाँ शिफ्टिंग हाँ, होता है। शिफ्टिंग के बड़े मसले होते हैं हमारे इधर। बराबर। तो अपने इधर ये मसलों का बड़ा मसला है तो यहाँ शिफ्टिंग होती है, तो कुछ 20 एक बच्चे ऐसे जाएँगे तो हम लोग शायद 80 या 90 एडमिशन लेंगे, इसके अलावा हम एडमिशन नहीं लेंगे बच्चों यानी 80 जो एडमिशन आप बोल रहे हैं वो फर्स्ट टू लेकर 10 तक के? फर्स्ट टू 10 फर्स्ट, फर्स्ट टू 10 अच्छा, इससे ज़्यादा हम एडमिशन ले लेंगे। क्या मतलब नहीं है सर क्वांटिटी जमा कर लेना और क्वालिटी खराब करना। अच्छा, अच्छा, जो सही। पेरेंट्स पढ़ाने के लायक है, जिनको एजुकेशन देना है, हाँ, 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 फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करना है, जो चीज़ें वक़्त पर पे करे, हाँ, स्कूलों को कोऑपरेट करे, मिसबिहेवियर ना करे, टीचर की इज़्ज़त करे, स्कूल के रूल्स को समझे, वही पेरेंट्स और वही टीचर को हमको लेना है। प्लस इस साल जो एडमिशन लूँगा सर, वो इंटरव्यू बेसिस पे एडमिशन लूँगा। ओह! क्योंकि उसका रीज़न है, हमारे बच्चों को तो हम तो तैयार कर लेते हैं सर। पिछले साल मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज गया है कि ब मैंने एडमिशन ले तो लिया हूँ, लेकिन जब क्लासों में बैठा है तो बच्चों को एबीसीडी भी नहीं आ रही है सर। हाँ, तो मसला ये होता है कि फिर अपना नाम खराब होता है। तो इस साल मैं जो एडमिशन ले रहा हूँ वो बेसिक चीज़ें देख के लूँगा। अगर बच्चों को पढ़कर आ रहा है 5 टू 10 के अंदर ये अच्छा, 7 टू 10 के अंदर तो ही उसको एडमिशन दूँगा, नहीं तो भाई उसको एडमिशन मेरी स्कूल में नहीं दूँगा माज़रत के साथ। बहुत अच्छी अच्छी बात बात है, है। ठीक बहुत है? अच्छी सोच है सर आपकी इस ताल्लुक से। खुशी हुई सर आपसे जो है मिल कर के, और आपने आपका कीमती वक़्त दिया, उसके लिए जो है हम शुक्रगुज़ार हैं आपके साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया मिलिए आपका, सर आपने कीमती वक़्त इंशाल्लाह। दिया। हाँ, हाँ, थैंक मैं यू सर सर, का भी ओके, थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। ओके, शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने एक कीमती वक़्त दिया। आपका बहुत-बहुत बिल्कुल, शुक्रिया आपका बिल्कुल। सर। वक़्त मिला आज बहुत बड़ी बात है हमारे बहुत लिए। खुशी हुई सर आपसे थैंक मिल यू के ओके सर। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा सर जज़ाकल्लाह। सर्वे किया। आपसे हाँ, भी माशाल्लाह। आपका भी शुक्रगुज़ार शुक्रिया, हैं हम, शुक्रिया सर बहुत-बहुत। कि आप अपना वक़्त दे के इस फ़ील्ड में निकले हो। अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब करे आमीन, और आमीन, इस तरह के खल की खिदमत करने की हाँ, आपको भी ऐसे ही अल्लाह ताला आमीन, बुलंदी आमीन, पे लेके आमीन, आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह।